बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबah। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दीनी भाइयों और बुजुर्गों, हक़ ताला शानहू ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक की नेमतें हम पर इतनी है कि हम शुमार नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अल्लाह की नेमतों में हम पलते हैं। हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों का खजाना रखा है। इंसान समझता है मालो दौलत के न होने पर कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका हाथ, इसकी आंखें, इसका कान, इसका दिमाग जो अल्लाह पाक ने अपने खजाने से दिया है, दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलता है। कोई लंगड़ा आदमी किसी आदमी से यूं कहे कि मैं तुझे इतने लाख रुपए देता हूं तो अपना सही सलामत पैर मुझे दे दे, तो आदमी राजी नहीं होता है। ये जोड़ जो हमारे बदन में बने, ये आंखें जो अल्लाह पाक ने दी है, अल्लाह के खजाने से आई है। ये इंसान का एक वाहिद जिस्म दुनिया में और कायनात में है जिसके स्पेयर पार्ट अल्लाह के खजाने के सिवा कहीं नहीं मिलते। औलाद का खजाना अल्लाह ने अपने यहाँ रखा है। कोई कितना ही बड़ा दुनिया का सरमायादार हो, वक्त का बादशाह हो, कि कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग हो, औलाद की नेमत अल्लाह पाक ने अपने खजाने से वाबस्ता की है। जिसे अल्लाह चाहता है औलाद देता है। औलाद का देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। नरीना औलाद लड़कों का देने वाला भी खुदा है और मादा औलाद लड़कियों का देने वाला भी खुदा है। औलाद के हुसूल के लिए मन्नतें मानना, कब्रों पर चादरें चढ़ाना और नियाज करना, ये सब हमारे मजहब में, जिस मजहब को मैं और आप मानते हैं, इस मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। ये मजहब तो वो मजहब है जिस मजहब में शिर्क के शाइबे से भी रोका गया है। सारे नबियों ने अपने अपने ज़माने में आकर जिस चीज़ की दावत दी, उन दावतों में सरे फहरिस्त तौहीद की दावत थी। अल्लाह को एक मानो। ये पेशानी, ये माथा अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता है। हम मज़ारों पर सत्य करने वाले नहीं हैं, कब्रों के आगे सत्य करने वाले हम नहीं हैं। ये सजदा अल्लाह के साथ खास है। जनाजे की नमाज हम लोग पढ़ते हैं, जनाजे की नमाज में सजदा नहीं है। हम जो नमाजें पढ़ते हैं, इन नमाजों में सबसे अहम रुकन जो है वो सजदा है।
क़याम, रुकू, सजदा, किरात, अत्तहियात, तकबीर तहरीमा, ये भी नमाज के सारे अरकान, सारे अज्जा है। लेकिन नमाज में सबसे अहम जुज़ जो है वो सजदा है। अल्लाह पाक ने जनाजे की नमाज में सजदा ही नहीं रखा कि कोई देखने वाला मुसलमानों की जमात को देखकर कि मय्यत के आगे ये लोग नमाज पढ़ते हैं और मय्यत के आगे नमाज के अंदर ये लोग झुक रहे हैं, तो कहीं कोई गैर मुस्लिम ये ना समझ जाए कि मुसलमान मय्यत को सजदा कर दे। अल्लाह का सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल जो नमाज है, और नमाज में ख़ास करके जो सजदा अल्लाह का पसंदीदा अमल है। हदीस पाक में फरमाया जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह के पैरों में गिरता है। अल्लाह पाक ने जनाजे की नमाज में सजदे को निकाल दिया कि मुझे सजदा के बगैर, सजदे के बगैर की नमाज तो मंजूर है, लेकिन वो नमाज मंजूर नहीं है कि जिस नमाज से किसी गैर मुस्लिम को शिर्क का शाइबा पैदा हो, कि मुसलमान लोग इस जाने वाले मय्यत के आगे झुक रहे। हमने जिस खुदा का कलमा पढ़ा है वो खुदा हमें तौहीद की तालीम देता है। हम दुनिया में गैरों की बड़ाइयाँ और गैरों को बड़ा समझते हैं। हमारी तालीम यह है कि अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। नफा नुकसान का मालिक सिर्फ खुदा है। ये जिंदगी और ये नेमत और ये हमारा वजूद और ये जिस्म अल्लाह पाक ने अपने खजाने से दिया है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए मांगे तो अल्लाह से मांगे, किसी पीर फकीर से न मांगे। वो पीर फकीर भी खुदा का मोहताज है जिससे बंदा मांगता है। किसी के हाथ में औलाद देने की ताकत नहीं है। अल्लाह से मांगे, अपने हालात अल्लाह को सुनाए, अपनी परेशानियां, अपनी माशी परेशानियां, अपनी घरेलू परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपने अहवाल अल्लाह को सुनाए। अल्लाह कुरान में फरमाते उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुझे बात दूसरे मौजू पर करनी है, लेकिन ये तौहीद का मसला वो मसला है जिसको अल्लाह पाक ने कुरान के सफ़े सफ़े पर बयान किया है। अल्लाह कुरान में फरमाते उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। आदमी पर हालात आने वाले हैं। ये दुनिया दारुल अस्बाब है। यहाँ का रहने वाला फकीर के बादशाह खुश नहीं है। यहाँ रंज राहत, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां और गम और खुशी हमेशा साथ जुड़ा हुआ है। आदमी मुसीबतों के दिनों में, मुसीबतों के औकात में अल्लाह से मांगे। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब आए तो सारे लोगों के मस्जिद से चले जाने का इंतजार करें और मस्जिद का एक कोना पकड़कर जिस खुदा की तरफ से ये हालात आए हैं उस खुदा को ये हालात सुनाए कि अल्लाह ये हालात तेरी तरफ से आए हैं, मैं आजिज बंदा हूँ, मैं नापे तोले जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आजमाए जाने के काबिल नहीं हूँ। ये हालात तो जो तूने मुझ पर मेरे गुनाहों की वजह से डाले हैं, मैं तुझसे तौबा करता हूँ, ये हालात मुझसे दूर कर दे। अल्लाह से लो लगाए, अल्लाह से मांगे और इस उम्मीद के साथ दुआ करें कि अल्लाह दुआएं कबूल फरमाते। जिस बंदे को हम अपना दुखड़ा सुनाते हैं और जिस बंदे को आदमी अपनी परेशानियां सुनाता है, जिस दोस्त के सामने आदमी अल्लाह की शिकायतें करता है, वो दोस्त जिससे सुना रहा है इस सुनाने वाले से ज्यादा बेबस होता है। वो कोई दूसरी परेशानियों में घिरा हुआ है,
उसका कोई और जहां है जिस जहां में वो परेशान घूम रहा है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह दुआएं कबूल कर दे। आज हमने दुआएं मांगना छोड़ दिया है। कहते हैं किसी ज़माने में जब लोग रातों को दुआएं मांगते थे और जल्दी उठकर अल्लाह से अपने मसाइल हल करते थे, हल करवाते थे, तो उनके दिन खुशगवार गुजरते थे। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज नमाजों के बाद दुआएं कबूल होती है। आज हमने फ़र्ज नमाजों का सलाम फिरा के सुन्नतों का एहतिमाम नहीं करते। फ़र्ज नमाजों के बाद रखी गई सुन्नतें ये फ़र्ज की तकमील के लिए है। फ़र्ज नमाजों में जो कमी कोताहियाँ रहेगी, अल्लाह क़यामत के दिन उस फ़र्ज की कमी कोताहियों को नवाफिल और सुन्नत के ज़रिए पूरी फरमाएंगे। ईमान जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, उस ईमान को अल्लाह पाक ने 4 दीवारों के पीछे छुपा के रखा है। फर्ज की दीवार है, वाजिब की दीवार है, सुन्नत की दीवार है, नफल की दीवार है। शैतान की कोशिश ये होगी कि मैं किसी ईमान वाले के ईमान के हीरे को कैसे छीन लूं। उसका हमला ईमान के उस हीरे पर नहीं होता है, वो पहला हमला नफल नमाज पर करता है और बंदे को ये सुझाता है कि नफल नमाज तो शरीयत में तुझ पर फर्ज नहीं की है। आदमी नफल, मुस्तहब, सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ता है। एक दीवार शैतान ने गिरा दी। फिर शैतान की कोशिश ये होती है कि आदमी सुन्नतों का एहतिमाम करता है। जोहर से पहले की सुन्नतें पाबंदी से पढ़ता है, फजर से पहले की सुन्नतें पाबंदी से पढ़ता है, तो शैतान उसे ये वसवसा डालता है कि ये सुन्नतें फर्ज वाजिब तो नहीं है। आदमी धीरे धीरे सुन्नतें मुअक्कदा को छोड़ता है। फिर तीसरा हमला उस पर होता है कि वाजिब नमाज छुड़वाता है। वितर की नमाज वाजिब नमाज है। हमारे मुआशरे में ये बोला जाता है कि वितर की नमाज वाजिब है, लेकिन वितर की नमाज वाजिब नहीं है, फर्ज है। 24 घंटे में 5 नमाजें नहीं, 24 घंटे में 6 नमाजें फर्ज है। वितर को जो हम वाजिब नमाज कहते हैं, वो एतिकादन अकीदा रखने के एतबार से वाजिब है, लेकिन पढ़ने के एतबार से वितर की नमाज ऐसी ही फर्ज है जैसे ईशा की नमाज। इसीलिए मय्यत के फिदिया देने में अगर कोई आदमी इंतकाल कर गया और बीमारी की वजह से कुछ दिनों की नमाज नहीं पढ़ पाया, तो उस मय्यत के घर वाले, उसके रिश्तेदार नमाजों का जो फिदिया देंगे, एक दिन की 6 नमाजों का हिसाब किया जाएगा। फजर से ईशा नहीं, फजर से वितर तक की 6 नमाजों का हिसाब करके फिदिया दिया जाएगा। वितर की नमाज बहुत से जवान दूसरी नमाजों की तरह ईशा की फर्ज पढ़ने के बाद वितर की नमाज को छोड़ दे दें। वितर का पढ़ना ऐसा ही जरूरी और फर्ज है जैसा ईशा की नमाज का पढ़ना। आदमी वितर छोड़ता है, वाजिब छोड़ता है, और फिर शैतान की आखिरी कोशिश कि फर्ज नमाजें छुड़वाता है। 5 फर्ज नहीं छुड़वाता, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़वाता है, और फजर की नमाज में सुस्ती आदमी करता है। धीरे धीरे दूसरी नमाजों को भी छोड़ता चला जाता है, उसकी जिंदगी से नमाज रुखसत हो जाती है। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो इरशाद उस आदमी पर सादिक आता है। आपने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिस आदमी ने जानबूझकर नमाज छोड़ी, वो दायरा इस्लाम से निकल गया। वो नाम का मुसलमान है, अमल और काम के एतबार से उसका अमल काफिरों जैसा है। फिर शैतान के लिए उस ईमान के हीरे को, जिसके लिए मैंने और आपने कोई मेहनत नहीं की, मैं और आप जिस गोद में पले हैं, वो गोद किसी कलमा पढ़ने वाली और ईमान वाली माँ की गोद थी।
ईमान का तकाजा यह है कि आदमी इस ईमान के हीरे को संभाले, नमाजों के जरिए, इबादतों के जरिए। तो अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों की कोई हद नहीं है। हमारे जिस्म में बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी मारिफत, मेरी पहचान अगर तुम्हें चाहिए तो मेरी बनाई हुई कायनात में गौर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ये 5-6 फीट का ये जिस्म जो मैंने बनाया है, अपने आप में गौर कर लो। फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में गौर नहीं करते हो, तुम अपने आप को देखो। इंसान का ये पूरा वजूद अल्लाह की नेमत है, और ये जिंदगी जो मुझे और आपको मिली है, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। ये हमें मुस्तार मिली है, ये किसी मालिक की है, हम इसके मालिक नहीं है। हमारे इस जिस्म और इस वजूद पर मिल्कियत किसी दूसरे आदमी की है, और वो खुदा की मिल्कियत है। ये जिंदगी, ये शब व रोज, ये 60, 70, 80 साल की मुख्तसर सी जिंदगी हमारी मिल्कियत नहीं है। ये अल्लाह पाक ने उधार दी है, जन्नत कमाने के लिए दी है। इस उधार मांगी हुई जिंदगी से और इस उधार जिस्म से आदमी जितना हो सके इस जिस्म को और इस जिंदगी को अल्लाह की इबादतों में सर्फ करे। दुनिया का दस्तूर है, आदमी के घर में अस्त्री खराब होती है, बाजू वाले से मांग कर जब लाई जाती है तो आदमी वो मांगी हुई अस्त्री से जितना हो सके ज्यादा कपड़ों की अस्त्री कर लेता है। तो ये मांगी हुई अस्त्री है, बाजू वाला वो अस्त्री मांगेगा, देनी पड़ेगी। आदमी उसकी कदर करता है और उस अस्त्री से आदमी ज्यादा से ज्यादा कपड़ों की अस्त्री कर लेता है। ये जिंदगी अल्लाह पाक की तरफ से हमें मिली है। इस जिंदगी से आदमी जितना हो सके नेक कामों में इसको सर्फ करे। जिंदगी गुजरने वाली है, 2021 का ये पहला दिन है। लोग जश्न मनाते हैं। मुसलमान तो ये दिन, मुसलमानों के लिए ये दिन साल का पहला दिन जश्न मनाने का नहीं है। साल का पहला दिन मुहासबा का दिन है। पिछला साल 2020 का हमने कैसे गुजारा, क्या कमाया, क्या खोया, दीन के एतबार से मेरा क्या नुकसान हुआ। एक तो आदमी मुहासबा करे पहले दिन कि 2020 की जो मेरी नमाजें आई हुई है, मैं उन नमाजों के कज़ा करने का एहतिमाम करूंगा। और दूसरा काम, नए साल की इब्तिदा में, ये साल अगरचे नया हमारे लिए नहीं है, ईसाई कैलेंडर के एतबार से ये 2021 नया साल माना जाता है। हमारा मुसलमानों का नया साल तो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। लिहाजा इसको नया साल मानकर एक दूसरे को मुबारकबाद देना, हाय हेलो मैसेज करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। नए साल की इब्तिदा में आदमी मुआहदा करे, मुहासबा करे, मुआहदा करे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपनी जिंदगी का हिसाब तुम अपनी जिंदगी में कर लो, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। हदीस पाक में फरमाया, ला यज़ालु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खमसिन, कि किसी इंसान के कदम अल्लाह के बारगाह में उस वक्त तक नहीं हट पाएंगे जब तक उससे 5 चीज़ों का सवाल न कर लिया जाए। अल्लाह पूछेंगे मुझसे और आपसे, जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, ये नेमतें दी थी, ये आंखें दी थी, इन नेमतों को, इस जिंदगी को कहाँ सर्फ किया। आदमी इस जिंदगी की कदर करे। नए साल में मुआहदा अल्लाह से कर ले कि अल्लाह आज साल का पहला दिन है, जुमा का बड़ा मुबारक दिन है, साल की इब्तिदा जुमा के दिन से, हफ्ते का सरदार जुमा का दिन है।
आज हमने संडे मनाने को, संडे को बड़ा दिन समझ लिया है। मुसलमानों का बड़ा दिन जुमा का दिन है। ईद का दिन मुसलमानों का जुमा का दिन है। आदमी इतवार के दिन कपड़े बदलता है, नहाता है, और जुमा के दिन की उसमें अहमियत नहीं है। इस्लाम के शाइर की गोया उसके दिल के अंदर कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान तो जुमा के दिन 6 दिनों के मुकाबले में जुमा के दिन जल्दी उठे, अपने दुकान, अपने पूरे औकात का एक निजाम बनाए कि आज तो मेरा जुमा का दिन है, आज मुसलमानों का दिन है, आज तो मस्जिदों को आबाद करने का दिन है, आज तो नहाने का दिन है, आज तो कपड़े बदलने का दिन है। जब आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे तो इस कैफियत के साथ गुस्ल करे कि आज मैं अपने हाथ से गुस्ल कर रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं अपने हाथ से गुस्ल नहीं कर पाऊंगा, कोई मुझ पर पानी डाल रहा होगा। आज मैं अपने कपड़े खुद उतार रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं अपने कपड़े उतारने पर कादिर नहीं होगा, लोग कैंची से मेरे पहने हुए कपड़े काट डालेंगे। मैं आज खुद नमाज पढ़ने के लिए अपने पैरों से मस्जिद में जा सकता हूँ, मस्जिद जाऊंगा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। एक दिन आएगा मैं अपनी नमाज खुद नहीं पढ़ पाऊंगा, लोग मेरी नमाज पढ़ेंगे। जाहिर के गुस्ल के साथ साथ आदमी हर पूरे हफ्ता जो आदमी से कमी कोताहियां हुई, जाहिरी बदन को धोने के साथ साथ आदमी अल्लाह से ये दुआ करे, ए अल्लाह साबुन पाउडर के जरिए, शैम्पू के जरिए और अपने बदन को मलमल कर मेरे जाहिर के बदन के जिस्म के मेल को तो दूर कर दिया, लेकिन दिल की गंदगी को दूर करने वाला तू है। मैंने जो गुनाह कर करके और नफ्स और शैतान ने मुझ पर और गुनाह करवा कर जो टक्करें मारी हैं, जिसकी वजह से मेरा दिल दागदार बन गया है, इस दिल की गंदगी को दूर करने वाला दुनिया में कोई साबुन पाउडर नहीं है। इस गुनाह को दूर करने वाला तू ही है। आप भी अल्लाह से जुमा की नमाज के बाद 2 मिनट बैठकर अल्लाह से अपने गुनाहों से माफी मांगे। ये जिंदगी एक दिन गुजरने वाली है। ये 2021 2020 खत्म, हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। हम में से कितने लोग हैं जिनकी वफात अल्लाह पाक ने कुछ सालों बाद रखी है। कोरोना वायरस में हमारे कितने भाई थे, हमारे साथ रहने वाले, हम में नहीं रहे। अल्लाह पाक ने इस बला से हमें बचा लिया। जिस साल में आदमी की मौत वाक़ई होने वाली है, आदमी 1 साल के गुजरने पर अपनी मौत से करीब हो गया। हम मौत से 1 साल करीब हो गए। ये दिन रात गुजरने वाले हैं। इंसान के वजूद की मिसाल तो चक्की की तरह है। आदमी चक्की चलाए और उस पे गेहूं आदमी डालता है तो चक्की अपना काम पीसने का करती है, और अगर गेहूं न डाले तो चक्की घूमती रहेगी लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ये दिन रात गुजरने वाले हैं। आदमी इस दिन रात में नमाजों के जरिए, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के जरिए अपने आप को मशगूल करेगा तो ये आदमी के लिए फायदामंद साबित होंगे। इंसान के वजूद की मिसाल तो बर्फ के मानिंद है। अगर ये बर्फ को आदमी पानी में डालता है, उस पानी को ठंडा करके किसी प्यासे आदमी का दिल ठंडा करेगा, लेकिन अगर आदमी उस बर्फ को ऐसे ही बाजार में डाल दे तो वो बर्फ पिघलने वाला है। इंसान का वजूद, इंसान का ये जिस्म और इंसान की ये जिंदगी बर्फ के मानिंद है। आदमी नेक कामों में गुजारेगा तब भी गुजरेगी, गुनाहों में गुजारेगा तब भी गुजरेगी। 2020 में हम सब ने नमाजें पढ़ी, तिलावत की, अल्लाह ने तौफीक दी, तस्बीहात का एहतमाम किया। सारे आमाले सालिहा करने के बाद आदमी को उसकी थकान महसूस नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि 2020 में जो मैंने नमाजें पढ़ी थी उन नमाजों की वजह से मैं थक चुका हूँ। थकावट खत्म हो जाएगी, लेकिन हमेशा हमेशा का अजर अल्लाह पाक नामा अमाल में लिख देंगे। एक
सुभान अल्लाह की क्या कीमत है मैं और आप नहीं जान सकते। एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, कुछ मुद्दत के बाद दूसरे एक बुजुर्ग उस बुजुर्ग की कब्र पर फातिहा खानी के लिए और इसाले सवाब के लिए तशरीफ ले गए। आलम मुकाशफा में बातचीत हुई तो उस कब्र में सोए हुए बुजुर्ग ने उस जिंदा बुजुर्ग से यूं कहा कि मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म मुझे तो नहीं है, लेकिन मैं कब्र में रहकर तुझसे ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मैं इस कब्र में तेरा कुरान कलामुल्लाह पढ़ा करूँ। अल्लाह ने मुझे इजाज़त दे दी। मेरी मौत के बाद अब तक मैंने 60,000 कुरान करीम इस कब्र में ख़त्म किए। फिर उस कब्र में सोए हुए बुजुर्ग ने उस जिंदा बुजुर्ग से यूं कहा कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मैंने जो 60,000 कुरान करीम इस कब्र में रहकर ख़त्म किए हैं ये आप ले ले और आपकी ज़िंदगी का एक सुबहान अल्लाह मुझे दे दे। उस बुजुर्ग ने उस जिंदा बुजुर्ग को ज़िंदगी की कीमत समझाई कि मेरे पढ़े हुए 60,000 कुरान की कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं। जब आदमी की मौत होती है नामाए अमाल का दफ्तर बंद हो जाता है। उस 60,000 कुरान करीम के ख़त्म का कोई सवाब नहीं, लेकिन ज़िंदगी का एक सुबहान अल्लाह आसमान और ज़मीन के खला को भर देता है। इसलिए आदमी 2021 के इस नए साल में अल्लाह से मुआहदा करे, अल्लाह ज़िंदगी मेरी बहुत गुजर गई, ज़िंदगी कब पूरी होगी? मरने के लिए बूढ़ा होना, बीमार पड़ना शर्त नहीं है। ज़िंदगी की शाम किस गली में हो जाए कोई गारंटी नहीं। अल्लाह से आप भी तौबा करें, अल्लाह मेरी ज़िंदगी के कई साल हो गए, मेरे दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, मेरे बच्चे हो गए, जवान हो गए। सूर फूकने वाले फरिश्ते से एक आदमी की बात हुई और यूं कहा कि फरिश्ते आप अचानक आप पड़ते हैं मौत लेने के लिए। दुनिया वालों का दस्तूर तो यह है कि पहले नोटिस भेजा करते, आप मौत के लिए कोई नोटिस नहीं भेजते। तो उस मलिकुल मौत ने जवाब में यूं कहा कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों का सफ़ेद हो जाना ये मेरी तरफ से नोटिस है, तुम्हारे पोतों का हो जाना मेरी तरफ से नोटिस है, और तुम्हें किसी मोहलिक बीमारी का लग जाना ये मेरी तरफ से नोटिस है कि अनकरीब तुम्हारी मौत वाक़ई होने वाली है। जब बुढ़ापा आ गया आदमी अब अल्लाह के लिए फारिग हो जाए, जवान आदमी अपनी जवानी की कदर करे, अपने गुनाहों से तौबा करे। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया। दुनिया वालों का दस्तूर है आदमी के पैसे बाकी होते हैं और जब आदमी वो पैसे चुकाता है तो आदमी उस कलम के जरिए उस पैसे बचे बाकी पैसों पर आदमी लकीर खींच डालता है कि इसके पैसे आ गए। अल्लाह का दस्तूर है मेरे और आपके नामाए अमाल में खुदा न खास्ता जो गुनाह लिख के आदमी जब तौबा करता है तो अल्लाह पाक माफी का कलम उस पर फेरता नहीं है, बल्कि वो गुनाह जो फरिश्तों ने लिखा था वो नामाए अमाल से हटा दिए जाते। हमारी तरह उस पर कलम नहीं फेरा जाता है कि कोई आदमी देखकर यूं कहे कि इसके पैसे किसी जमाने में बाकी थे, कोई बंदा देखकर ये नहीं कहे कि इसके नामाए अमाल में गुनाह तो थे लेकिन तौबा करके माफ करा दिए। अल्लाह पाक उस नामाए अमाल के गुनाहों को खत्म कर देते, फरिश्तों को भुला देते। तौबा करने वाला ऐसा है वो आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए उसे भटका हुआ नहीं कहते। नमाजों के अंदर बेअतिनाई करने वाले, लापरवाही बरतने वाले, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का मुनादी मस्जिद से ऐलान करता है सुकून चाहिए, राहत चाहिए और अपने दिलों का इत्मीनान चाहिए तो गाड़ी बंगलों में नहीं है, अल्लाह का घर आबाद करने में। आदमी तौबा करे, अपनी पिछली जिंदगी से तौबा करे और 2021 के इस पहले दिन से आदमी अल्लाह से मुआहदा करे कि अल्लाह पिछला जो कुछ किया तू माफ फरमा और आज से मैं तुझसे आहद करता हूँ फजर की नमाज से लेकर इशा तक और वितर के एहतिमाम के साथ और जुमा की तरह जिस तरह मैं एहतिमाम करता हूँ
पूरी नमाजों का एहतिमाम करूंगा, हलाल कमाऊंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आदमी इस अहद के साथ इस नए साल की इब्तिदा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।